महाशिवरात्रि जो कि महाकुंभ में पड़ने वाली है, उसकी विशेष चर्चा आज करने जा रहे हैं। क्योंकि मान्यता है हर महाशिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहलाती है महाशिवरात्रि। बिल्कुल। और महाशिवरात्रि पर हर कोई शिव की आराधना करना चाहता है अपने अपने ढंग से, लेकिन आराधना कैसे की जाए? मान्यता है, कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी स्वयं शिव भाव को प्राप्त करके ही शिव की आराधना की जा सकती है। लेकिन शिव भाव को कैसे प्राप्त करें, यही विषय होगा आज की चर्चा का। बिल्कुल सही कहा मयंक। और ये जो इस यात्रा पे हम निकल चुके हैं, महाकुंभ महाशिवरात्रि का जिक्र हो रहा है, तो आइए आस्था के इस रंग में हम भी रंग जाएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और इस चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। पोएट है, ब्यूरोक्रेट है, विचारक है, दार्शनिक है। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी और प्रियदर्शनी जी। चर्चा की शुरुआत करें सर। महाशिवरात्रि महाकुंभ 2025 में ये पावन उत्सव कैसे अद्वितीय है आपके अनुसार? महाकुंभ के साथ शिव का जुड़ा होना स्वाभाविक है जी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो कहानी है कि समुद्र मंथन होता है और उसमें अमृत की प्राप्ति के साथ साथ गरल भी उत्पन्न होता है। तो मेरा तो मानना है जहां अमृत का संधान होगा वहां गरल होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी चीज है वो विलोम में ही उस अपने विलोम के साथ ही इस संसार में आई है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, तो अमृत है तो विष का होना स्वाभाविक है। और अमृत की चाह सबको होती है, देवताओं को भी थी, असुरों को भी थी, मनुष्यों को भी होती है। और दिन प्रतिदिन में भी हम किसी भी अच्छी वस्तु की आकांक्षा करते हैं या सफलता की आकांक्षा करते हैं या सुख की आकांक्षा करते हैं, तो वो भी हमारे लिए अमृत है। लेकिन जब हम अमृत को पाने का प्रयास करते हैं तो साथ साथ कठिनाइयों का होना या दुश्चिंताओं का होना या व्यवधान का होना भी स्वाभाविक है। तो वो हमारे जीवन का गरल है। उसका पान हमारे अंदर जो शिव मौजूद है, और शिव मतलब हमारा धैर्य, हमारा संयम, हमारा विवेक, जो विश्व के कल्याण की बात करे, जो सत्य की बात करे, वही शिव है। तो हमारे अंदर के शिवत्व को उस गरल का पान करना है। तो महाकुंभ का आयोजन इस कारण होता है और महाशिवरात्रि पर उसका समापन होगा। ये एक अद्वितीय संयोग होता है। तो शिव हमें जीवन को और बेहतर और सुंदर ढंग से जीने की प्रेरणा भी देते हैं और संदेश भी देते हैं। सर, महाकुंभ और महाशिवरात्रि ये दोनों ऐतिहासिक या आध्यात्मिक रूप से आपस में कैसे जुड़े हैं? इनका आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ही अधिक है और इसके साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है जी। शिव और शक्ति के संयोजन का नाम ही महाशिवरात्रि है। शक्ति के बिना शिव शव है और शिव के बिना शक्ति सार्थक नहीं है या सोद्देश्य नहीं है। तो और ये दोनों तत्व ही हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही मौजूद है, विद्यमान है। अब इनका संयोजन अगर आपको विवेक के साथ करना है तो ये पर्व जो हैं, ये महाशिवरात्रि है या इस तरह के जितने भी उत्सव होते हैं, ये हमें एक अवसर देते हैं कि हम इनके विषय में जानें और अपने अंदर की शिव तत्व को और शक्ति तत्व को पहचानें। शक्ति का सार्थक उपयोग या सत्य के साथ जब उपयोग किया जाता है तब वो कल्याण में लगती है। और शिव चूंकि धैर्य है, शिव संयम है, शिव के साथ शक्ति का होना इसलिए आवश्यक है कि वो उसके अंदर चेतना का संचार करेगा, ऊर्जा का संचार करेगा। तो ये दोनों ही तत्व चूंकि हमारे अंदर विद्यमान है, इनको पहचानने का अवसर और इनका समुचित और सही उपयोग करने का अवसर इन उत्सवों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सर, महाशिवरात्रि पर अगर भौतिक रूप से बात करें, लोग उत्सव मनाते हैं, भजन होता है, जागरण करते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से तपस्या करना चाहता है, आराधना करना चाहता है। इतिहास अगर देखें तो इतिहास साक्षी है, पांडवों ने भी शिव की आराधना की, नंदी ने भी की, मार्कंडेय ऋषि के माता पिता ने भी की। तो ऐसे अपने अपने शिव कैसे निर्धारण करें, मेरा शिव कौन है? मेरा शिव वही है जो मैं हूँ। और शिव के विषय में ये कहा भी जाता है कि शिव की पूजा या शिव का व्रत सबसे आसान होता है। क्योंकि एक कविता में मैंने एक जगह लिखा है कि तुम जो ध्वनि मंत्रों में ढूंढोगे मैं स्वयं मौन हो जाऊंगा, तुम कठिन मार्ग क्यों चुनते हो मैं सहज मार्ग समझाऊंगा। तो जो सहज सरल है वही शंकर है।
और आप जैसे हैं, अगर आप अपने आप को उस रूप में समाज में या दूसरों के आगे प्रकट करने में समर्थ हैं तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत है जी। और आप जैसे पूरे शिव की आराधना करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसी कविता में मैं एक जगह आगे ये भी कहता हूँ कि मैं सब अधरों की मृदुल हंसी, मैं सब अधरों की मृदुल हंसी, मैं हर धड़कन का गीत यहाँ, तो मानो तो मैं श्रद्धा हूँ, ना मानो फिर भी मीत यहाँ। तो आप तो अपने तरह से तो शिव की आराधना कर ही सकते हैं, तो शिव आपका कल्याण करेंगे, और नहीं भी करते हैं तो भी आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ जगत के कल्याण के लिए ही बने। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। लेकिन अगर रीति रिवाजों की बात करें, अब शिव तक पहुंचने का सबका रास्ता अपना है, अनेक है, डिफरेंट है, लेकिन रीति रिवाज ऐसे माने जाते हैं कि उस दिन रात भर जग के शिव की आराधना की जाए, व्रत रखा जाए, तो क्या इन चीजों का कोई साइंटिफिक पहलू भी है? देखिए, एनर्जी कई स्तरों पर, ऊर्जा जो है वो कई स्तरों पर रहती है, और कॉस्मिक एनर्जी की बात हम सब लोग करते हैं, मानते भी हैं जी। ये भी कहा जाता है कि शिव और शक्ति आपके अंदर ही विद्यमान है। सामान्य तौर पर शक्ति ऊपर उठती है शिव से मिलने के लिए, और किसी भी चीज का ऊपर उठना बड़ा कठिन होता है जी। क्योंकि आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो किसी वस्तु का नीचे आना बहुत स्वाभाविक है और बहुत सरल है। फूल भी नीचे गिर जाता है, आपका मूड भी डिप कर जाता है, लेकिन उसको उठाए रखना या दीपक की लौ को उठाए रखना भी बहुत कठिन है, और अपने आप को भी उठाए रखना बहुत कठिन है। तो सामान्य तौर पर शक्ति शिव से मिलने जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो एनर्जी होती है उसका अलाइनमेंट इस तरह से होता है कि शिव शक्ति से मिलने आते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में जो परंपराएं हैं या रीति रिवाज हैं उनका वैज्ञानिक महत्व भी है, निश्चित रूप से विज्ञान उसमें निहित है। और इसी विषय पर विशेष चर्चा हुई कुछ दिनों पहले सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से। उन्होंने भी महाशिवरात्रि का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस बताया। आइए आपको सुनवाते हैं वो चर्चा। Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. So we must understand, in this country, in this culture, we established life in sync with the natural movements of everything around us. There is something happening in our system, there is something happening in the atmosphere. The entire ocean is rising, there must be something happening, isn't it? If the entire ocean is rising, 70% of your body is water, you think it's not rising? And if it's rising, you can either use it positively or unconsciously you can make it into a negative force. You know, this is known to many people today also in the world, even in modern psychology. Those who are mentally disturbed tend to get more disturbed on these days, not because Paurnami Amavasya causes madness, simply because energy rises. If you're meditative, you will become more meditative. If you're loving, you will become more loving. If you're joyful, you will become more joyful. If you're a little imbalanced, you will become more imbalanced. So it is not doing that quality to you, it is just enhancing whatever you are. So it is important on that day you are in a good state. Now when the energy moves up, that gets enhanced. So those were the breaks. Like this, most of the festivals, there are many which are only celebratory in nature, which is connected to harvest and other aspect, that's different. But significant festivals have something to do with the planetary positions and the impact that position has upon your physiology. There is every month on the 14th day is called Shivaratri. One day before the new moon day is called Shivaratri. So on that day there is a natural upsurge of energy in the system. Mahashivaratri is that one day which comes after you move into what is called as Uttarayana, or the northern run of the planet in relation to the sun. So when this Amavasya comes or this Shivaratri comes, the nature of the existence or the nature of the planet is such, especially in the northern hemisphere, there is a huge upsurge of energy. So on that day or that night especially, we were always advised not to get into horizontal positions. This is why not sleeping, the Jagaran.
is not about going out and playing cards or drinking or meeting your friends. It's not about that. The important thing is your spine should be erect, because energies are trying to move this way. In this, if you lie down like this, you will create a distortion in the system. Being conscious of this, they said you must sit up. How to sit up? People won't sit up. Not everybody is so meditative. So celebrations, dance, music, meditation, something to see that everybody is sitting with their spine erect. In many ways, this Mahashivratri was receding. I think in the last 23 years, we brought Mahashivratri back on the platform. People are beginning to understand, not just in India, across the world, millions of people are sitting up on that night, which is great, because this is being conscious. See, for me, if I just close my eyes, I will tell you what day of the month it is in terms of the moon. It's not some extrasensory perception. Most animals know. Cobras always know. Human beings have the most evolved neurological system. Every human being should know. But unfortunately, we don't know how to handle our cerebral activity, so non-stop Twitter is happening. So because of that, we don't notice. So if you notice, you would know on Purnami and Amavasya how your physiology behaves, how it affects your psychological process. This is happening. You just need to be little attentive to what's happening. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. क्या बात है। तो अभी जैसे सद्गुरु जी ने बताया कि हमारे हर उत्सव के पीछे, हर व्रत के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता ही है। सर, आपके पास फिर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस रात, जैसे अभी हमने सद्गुरु जी से भी जाना कि रात भर लोग जागते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो ऐसे में ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इसका आपके मन पे, आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है? जैसा कि अभी सद्गुरु जी ने बताया और महाशिवरात्रि के महत्व को रेखांकित किया, और ये भी बताया कि हमें अपने आप को, उस ऊर्जा को अपने अंदर ले प्रवेश कराने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। तो तैयार करने के कई तरीके हैं, और आपको जैसे सीधा सतर तो बैठना ही है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहना है, उसके साथ साथ अगर आप मन और आचार से शुद्ध रहते हैं तो उस जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो संचार है, वो और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। अब ध्यान की अवस्था, ध्यान है क्या? ध्यान है जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, जब आप विचारों को आते जाते देखते तो हैं लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, तो वही ध्यान है। और अपने आप को कर्ता भाव में न मानते हुए अपने आप को दृष्टा भाव में रखना ही ध्यान है। तो आप जब शक्ति और शिव के संयोजन को और एक हार्मोनियस कम्युनियन को विटनेस करते हैं, तो वो अपने आप में आनंद की अनुभूति होती है। जब शिव शक्ति के साथ हार्मनी में है तो वो आनंदित है, तब वो आनंदेश्वर है। जब शक्ति से विलग हैं तब वो व्यग्र हैं, व्यथित हैं, तब वो परेशान हैं, तब उनका दूसरा स्वरूप दिखता है। तो हमें शक्ति और शिव के उस स्वरूप को देखना है जो हमारे अंदर आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जी जी सर, शिव और शिवा यानी पार्वती का ही संगम है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और चूंकि हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि आप स्वयं भी शिव भक्त हैं और आप शिव पर आपने बहुत कुछ लिखा है, और हाल ही में आपने एक नया जो भजन सोनू निगम जी ने जिसको गाया, उसकी कुछ पंक्तियां हम सुनना चाहते हैं, शिव शिवाय शंकरा की आपसे। जरूर। शिव पर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जी। पहले जो कविता लिखी थी उसे सुरेश वाडकर जी ने स्वर दिया था जी। वो सहज सरल मैं शंकर, जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमीय गरल वह शंकर है। और इसके बाद एक और कविता लिखी जिसमें भक्त और शिव का संवाद है, और भक्त पूछना चाह रहा है या जानना चाह रहा है कि वो कौन है जिसने सृष्टि की रचना की, और जब सृष्टि नहीं भी थी तब कौन था। उसमें उसी कविता को गीत का स्वरूप दिया है, जैसे सोनू निगम जी ने गाया है। नहीं, इसमें भी सृष्टा दृष्टा की बात की। आज का यूथ तो कर्म प्रधान है नहीं, वो तो कर्म के पहले, तपस्या के पहले, त्याग के पहले उसके परिणाम की चिंता करता है। तो शिव से कैसे इस बैलेंस को सीखा जाए? इस महाशिवरात्रि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहूंगा कि शिव इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज इन लाइफ। वो दो छोरों का अंत कहीं उस सबको यहाँ मिलाता है।
वो सत्य साधना में डूबा ही सुंदरतम कहलाता है। अब एक्सट्रीमिटीज हैं क्या? अगर आप देखेंगे जो परस्पर विरोधी भाव हैं वो दोनों शिव में मौजूद हैं। शिव, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि संसार एक गृहस्थ भी हैं, सांसारिक व्यक्ति भी हैं और संसार से विमुख भी है, विलग भी है। वो उससे विलग एक योगी भी है और संसार में रहता हुआ रमा हुआ एक सांसारिक व्यक्ति भी है। वो अमृत की बात भी करता है, वो गरल की भी बात करता है, वो राग की भी बात करता है, वैराग्य की भी बात करता है, वो पुष्प सुमन भी है, भस्म वरण भी है, वो राग लगन भी है, वो त्याग गमन भी है। तो शिव जब इन परस्पर विरोधी तत्वों के बीच में जो सामंजस्य बैठा ले वो शिव है। इसलिए मैं शिव को समन्वय का ईश्वर कहता हूँ। और समन्वय बैठाना किसी भी व्यवस्था में या जीवन में बड़ा आवश्यक है जी। क्योंकि आपके पास सारे शक्ति के जितने भी कण हैं या जितने भी अवयव हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कर पाने की सामर्थ्य और उनका समन्वय कर पाने की क्षमता ये शायद हमारे अंदर नहीं है। तो युवाओं को तो यही सीखने की आवश्यकता है कि संसार में रहना भी है और संसार से चिपकना भी नहीं है। आपको संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आकर्षित करेंगी। वो धन होगा, वो पद होगा, वो प्रतिष्ठा होगी, वो दूसरे तरह के आकर्षण होंगे, वो भी आपको जीवन जीने में सहायक हैं और जीवन जीने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन उनसे अगर आप चिपके नहीं हुए हैं तो आपके अंदर का शिवत्व जो है वो बना रहेगा और वो आपको बेहतर जीवन जीने में सहायक हो। सर, अब अगर चर्चा का थोड़ा सा रुख बदलें, शिवरात्रि आने वाली है, सभी करोड़ों लोग यही चाहते हैं कि प्रयागराज जाएं और डुबकी लगाएं, लेकिन बिकॉज यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, ऐसे में इतने जन सैलाब को, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे उस पर काबू पाया जाता है, कैसे प्रबंधन किया जाता है उसका? मुझे तो लगता है कि ये बड़ा ही सेल्फ रेगुलेटेड रहा है जी। वैसे तो पूरी व्यवस्था की गई है जी, लेकिन मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि लोग चलते चले जा रहे हैं जी, अपना स्नान करके आते हैं और वापस हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए किसी संघर्ष की का कोई चिन्ह भी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता। तो ये हमारे सनातन की शक्ति है और ये उनके आस्था और विश्वास की शक्ति जो उनको इतने हुजूम में, इतनी भीड़ में भी किसी कष्ट की अनुभूति नहीं देती। बिल्कुल। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो अपनी तरफ से चाकचाबंद है ही, वो जितना भी व्यवस्था की जा सकती है वो की गई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो भक्त हैं, जो भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं और स्नान करने की और पुण्य पाने की अभिलाषा लिए जा रहे हैं, ये उनकी सामर्थ्य है, उनकी जिजीविषा है और उनकी क्षमता है, जो उनका धैर्य है, उनका संयम है और उनके अंदर का शिवत्व है, जो उन्हें उस भीड़ में भी एक अलग बनाता है, एक अलग पहचान देता है और सनातन को एक अलग पहचान देता है। और वैसे भी माना जाता है कि आप जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो शिकायत का भाव तो मन में होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा मैंने तो स्वयं भी देखा कि किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई दुख की या शिकायत की शिकन तक नहीं है, कोई भाव नहीं है। आशुतोष सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम शिव की बात कर रहे हैं, महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, शिव ही आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं, भारत का विश्व गुरु होना, ये जो योगिक दर्शन है, इसमें कितना शिव तत्व है? मुझे तो लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश, भारत देश में जन्म लिया है जी। और ये उस सौभाग्य का एक आयाम है कि इस देश को शिव ने एक सूत्र में पिरोया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देश के कोने कोने में शिव पूजे जाते हैं जी। शिव के पूजन की पद्धति अलग हो सकती है और जिस स्वरूप में पूजे जाते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन वो शिव ही हैं, महादेव ही हैं। वो इसलिए है कि शिव जिन मूल्यों को धारण किए हुए हैं वही शायद हमारे जीवन मूल्य का आधार भी है, जीवन पद्धति का आधार भी जी। जिस सहजता, जिस सरलता की हम बात करते हैं, जिस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की बात करते हैं, सबको जोड़ कर रखने की बात करते हैं, सबके कल्याण की चिंता करते हैं, अपने से ज्यादा अपनों की चिंता करना, दूसरे के दुख और पीड़ा से भी प्रभावित होना, सह सहानुभूति की बात करना, एम्पैथी की बात करना, सत्य, शिव और सुंदर के बीच में, सुंदरता के बीच में एक सामंजस्य बैठा पाने की सामर्थ्य रखना, ये सब शिव से ही प्राप्त हुआ है।
जी। तो मुझे तो लगता है कि शिव ने ही हमें जीवन शैली का आधार दिया है, शिव ने ही हमें जीवन के सूत्र दिए हैं और शिव ने ही एक सूत्र में भारत को पिरोया है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम शिव सूत्र भारत में रहते हैं। जी। सर, ये तो बात हो गई भारत की, पर जैसे सद्गुरु जी ने भी कहा कि आज शिवरात्रि का पर्व या महाकुंभ भी सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मना रही है, और ख़ास तौर पे से शिवरात्रि का तो आयोजन जगह जगह पूरे विश्व में किया जाता है। तो वैश्विक एकता और शांति उस को कैसे आपस में जोड़ता है ये पर्व? देखिए, जब हम शिव की बात करते हैं तो हम किसी को एक्सक्लूड तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि हर परित्यक्त को उन्होंने अपनाया। तो यहाँ पर किसी के एक्सक्लूजन की बात हो ही नहीं सकती। जब शिव तत्व की बात है और शिव द्वारा विश्व कल्याण की बात है, जब उन्होंने गरल पान किया तब उन्होंने अपनी चिंता नहीं की। उन्होंने ये माना कि मेरे अंदर ही पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड है, और अगर ये गरल मेरे अंदर भी पहुंच गया तो सबका विनाश हो सकता है, और इसलिए उन्होंने उसे अपने कंठ तक सीमित रखा और खुद परेशानी झेलते हुए, पीड़ा झेलते हुए नीलकंठ कहलाए। जी। तो जितने लोग इस पर्व में शामिल हो सकते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि शिव की ऊर्जा से, शिव शक्ति के संयोजन से जितने लोगों का कल्याण हो सके, हमारी तो यही आशा और इच्छा रहेगी कि जितने लोग इससे प्रभावित हो सकें, सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकें, वो अच्छा होगा। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सर, आज के युवा की अगर बात करें, युवा कैसे महाशिवरात्रि पर योग, ध्यान और साधना से जुड़कर अपने जीवन में आत्म अनुशासन ला सकता है? देखिए, आज युवा पीढ़ी में अगर आपको उससे बात संवाद करना है तो उसके ईडियम में बात करनी हो, उसे उस तरह से समझाना होगा जो उसको आसानी से समझ में आए। अगर आप उसे प्रारंभ में ये बोल देंगे कि आप सब कुछ त्याग करके आप सिर्फ ध्यान करिए, जी। तो वो संभव नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। और इसलिए जो जैसा कि सद्गुरु जी ने कहा कि उसको हम सेलिब्रेटरी बनाते हैं। उस दिन हम नृत्य का, आनंद का उत्सव मनाते हैं और उसमें इस तरह से शामिल करते हैं जो युवाओं को पसंद आए। अगर आप उनसे बोल देंगे कि सुबह से लेकर रात्रि तक और अगले दिन तक आप सिर्फ ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रहें और आप किसी तरह का कोई विचार न लाएं, तो वो प्रैक्टिकल होगा नहीं। तो इसके लिए जिस तरह के आयोजन सद्गुरु करते हैं, उस तरह के छोटे छोटे आयोजन अगर हम सब लोग करें, अपने घरों में भी करें और उसे नृत्य और आनंद का उत्सव बनाएं और उसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है और जो आध्यात्मिक आवश्यकता है उसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि युवा अवश्य समझेगा। क्योंकि किसी को भी अगर शिवत्व प्राप्त होता है और वो ऊर्जा का संचार अपने अंदर वो प्रवाहित होते देखता है, तो किसी को कोई ऐतराज और गुरेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी के भले के लिए। सर, बहुत सारे युवा आज हमें देख रहे होंगे, पर सभी शायद इस कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर होके शिव को जानने के सफर पर निकल पड़ेंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? जो यंग कोई बच्चा है 20-21 साल का, वो शिव की महिमा से मोहित तो बहुत है, पर उस सफर की शुरुआत कहाँ से करे, वो जानना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी सफर की शुरुआत वो अपने आप को समझकर करे। हाँ, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही वो शिव को देखेगा। हम लोगों ने पहले भी कहा, तो अपने आप को जानना या पहचानना बहुत आवश्यक है जी। अपनी सामर्थ्य और सीमाओं का बोध करना भी बड़ा आवश्यक है, और साथ साथ ये भी सोचना और समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। वो किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को विलंब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। और जब तक वो यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको किसी न किसी रूप में आना होगा। तो शिव को समझना है तो सबसे पहले आप सरल हों, आप सहज हों, तब अपने आप सुंदर हो जाएंगे। जी। आपको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और आप जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने आप को तो आनंदित रखें। हाँ। लेकिन आनंद की उस परिधि में जो भी आपके पास आ रहा है उसको भी आनंदित करें, क्योंकि आत्मा का फैलाव ही आध्यात्म है। और अगर आप अपनी आत्मा का फैलाव कर सकते हैं, अगर आप
अपने भीतर के शिव से परिचित हो सकते हैं, जी अगर आप आसपास लोगों से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, जी अगर आप दूसरों के प्रति सहानुभूति या सह सहानुभूति रख सकते जी। हैं, तो आपको शिव की प्राप्ति सहज रूप से हो जाएगी। अपने अंदर करुणा अवश्य लाएं, जी क्योंकि करुणा से आपको आध्यात्म की प्राप्ति या शिव की प्राप्ति सहज रूप से हो। जी। कुल मिलाकर इस महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर शिव का संकल्प लिया जाए। बिल्कुल। जो यजुर्वेद में कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो शिव का कल्याण का संकल्प लें और उस संकल्प को सिद्ध भी करें। बिल्कुल। आशुतोष सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी सार्थक चर्चा आपसे हुई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा शिव पर बात करके।